हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अभिषेक रावत संदीप चतुर्थी महाविद्यालय। आज हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर में आज का हमारा टॉपिक है प्रायस्थिति तथा भूमिका। प्रायस्थिति या भूमिका, इसी को इंग्लिश में कहते हैं स्टेटस एंड रोल। प्रायस्थिति और भूमिका कहते कैसे हैं, इसका अर्थ क्या है, इसका महत्व क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्रायस्थिति और भूमिका है वो समाजशास्त्र की जो मूल अवधारणाएं हैं उनमें से एक है। जो मूल अवधारणाएं समाजशास्त्र की है उनमें से प्रायस्थिति और भूमिका भी एक अवधारणा है। क्या होता है, किसी भी समाज में प्रत्येक व्यक्ति को जो मिलने वाले अधिकार हैं और जो कर्तव्य है वो डिफरेंट होते हैं, अर्थात उनमें समान अंतर देखने को मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति का, जो भी समाज में व्यक्ति रहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को उनको अधिकार, उनके कर्तव्य अलग अलग होते हैं। तो जो व्यक्ति जिस अधिकार के लिए नियुक्त किया गया है, जिस कर्तव्य के लिए नियुक्त किया गया है, उसको वह अधिकार और कर्तव्यों का निर्वहन हमारे समाज के लिए, हमारे घर परिवार के लिए करना पड़ता है। जगह बदलने के साथ जैसे स्थान परिवर्तन होता है तो उसके जो पद है, उसकी जो गरिमा है वो बदल जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति अपने परिवार में मुखिया के पद पर है, अर्थात जैसा कि हमारा परिवार है, परिवार में निश्चित तौर पर कोई ना कोई मुखिया होगा। मुखिया का जो परम कर्तव्य है, उसका कर्तव्य है कि उस घर की समस्त व्यक्तियों की देखरेख करना, उनको सुख सुविधाएं प्रदान करना, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। ये सारी जो आवश्यकताएं, जो भी मौलिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करना उस मुखिया का परम कर्तव्य होता है और उस कर्तव्य को निर्वहन उसको करना पड़ता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति परिवार में मुखिया के पद पर आसीन है, लेकिन अगर वो माने किसी विभाग में या किसी ऑफिस में किसी चपरासी के पद पर कार्य है, उसी विभाग में किसी की पोस्ट चपरासी की पद की है, फोर्थ क्लास कर्मचारी है, तो वहां पे जो उसका पद है वो निम्न पद कहलाएगा। जैसे कि हमने बताया आपको, परिवार में उसका पद क्या है, उच्च पद है, क्योंकि वो परिवार का मुखिया है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर किसी विभाग में चपरासी के पद पर कार्य करता है तो उस विभाग में उसका पद कैसा हो जाएगा, निम्न पद हो जाएगा। तो व्यक्ति के पद स्थान परिवर्तन के बदलने से उसके पद में भी जो भूमिका है वो भी क्या होती रहती है, बदलती रहती है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो व्यक्ति को पद है वह किस प्रकार प्राप्त होता है। व्यक्ति को अपनी आयु के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, कर्तव्य के आधार पर, अधिकारों के आधार पर, ये सारे जो पद, जो भी पद प्राप्त करता है व्यक्ति, वही पद उसकी क्या कहलाती है, भूमिका कहलाती है या प्रायस्थिति कहलाती है। क्योंकि व्यक्ति को एक ही समय पर, जैसे आपने देखा माँ है, माँ को अपने, अगर वो पति के काम में सहयोग कर रही है, पति की सहायता कर रही है, तो वहां पे उसको किस रूप में कार्य कर रही है, पत्नी के रूप में काम कर रही है। लेकिन अगर वो अपने बच्चों के लिए काम करेगी तो उसमें बच्चों के लिए उसकी जो बच्चों की जो आवश्यकता है उनको पूरा करने में जो माँ एक सहयोग करती है, या माँ उन बच्चों की जो आवश्यकता है उनको पूरा करती है, तो वहाँ पर माँ और बच्चे का एक संबंध स्थापित होता है। वहाँ पे पति पत्नी का संबंध स्थापित होता है। अगर कोई पत्नी अपनी सास ससुर से कोई भी सास ससुर का काम कर रही तो वो वहाँ पे उसका सास और बहू का संबंध स्थापित हो। कहने का मतलब ये है कि जो वो महिला है, जो पत्नी है, वो एक पद पर रहते हुए अनेक कार्यों का निर्वहन करती है। ऐसे ही समाज में जो प्रत्येक व्यक्ति है, समाज की सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए परम आवश्यकता है कि समाज के, हमारे परिवार के, हमारे समाज के सभी लोग मिलकर कार्य करें और अपने अपने कर्तव्यों का, अपने अपने अधिकारों का पूर्णतः पालन करेंगे तो ये परिवार भी व्यवस्थित तरीके से चलेगा और हमारे समाज का निर्माण भी व्यवस्थित तरीके से हो पाएगा। ठीक है, तो हम इसके बारे में बात करते हैं कि प्रायस्थिति जो स्टेटस है और जो भूमिका जो दौर है, प्रायस्थिति यानी वो पद, और उस पद पर कार्य करने के लिए, उस पद पर कार्य करते हुए जो व्यक्ति करता है वो उसकी भूमिका कहलाती है। क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए हमें उस, जैसे किसी चीज, हमारे परिवार में किसी चीज की आवश्यकता है तो वो व्यक्ति मुखिया के तौर पर उन आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक रूप से करना उसका परम कर्तव्य है।
इसके अलावा अगर हम इसकी परिभाषाओं की बात करते हैं तो रॉल्फ मेंटन नाम के समाजशास्त्री थे, उन्होंने कहा था कि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति का सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति का एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है वह उसकी परिस्थिति या भूमिका कहलाती है। इसके बाद अगर एलियट और मेरिट के अनुसार परिभाषा बात करेंगे तो परिस्थिति व्यक्ति का वह पद है जो किसी व्यक्ति को किसी समूह में, जो कोई व्यक्ति है उसको अपने समूह में अपनी लिंग, अपने आधार, अपनी जाति, अपने धर्म, अपनी आयु के आधार पर जो पद प्राप्त हुआ है वो क्या कहलाएगा, उसकी परिस्थिति कहलाएगा। जो पद है वो क्या कहलाएगा, उसकी परिस्थिति कहलाएगा। इसके अलावा हम आपगण और लिंगों की परिभाषा देखते हैं तो परिस्थिति की सबसे सरल परिभाषा यह है कि परिस्थिति वह पद है जो समूह में व्यक्ति के स्थान का, जो समूह में व्यक्ति के स्थान का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात उस जगह पर, उस पद पर जो व्यक्ति काम कर रहा है, अपना जीवन यापन कर रहा है, अपना प्रतिनिधित्व कर रहा है, वह पद की क्या कहलाएगा, उसकी जो वह पद है वो क्या कहलाएगा, परिस्थिति कहलाएगा। ठीक है। इसके अलावा जॉन ल्यूई ने भी इसकी एक शानदार परिभाषा दी थी। इन्होंने भी परिस्थिति को बहुत सरल तरीके से परिभाषित किया था। उन्होंने कहा था कि किसी सामाजिक संरचना में व्यक्ति अथवा समूह के जो संस्थागत पदों की जो संपूर्णता है उसका नाम ही क्या है, परिस्थिति है। उसका नाम ही क्या है, परिस्थिति। ये चार परिभाषा हमने आपको बता दी थी। ये चारों परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके मिडटर्म टेस्ट और सेमेस्टर की प्रणाली के तहत जो आपके एग्जाम होने हैं अगले महीने में 10 जनवरी से समथिंग होंगे, तो उसमें आपके क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए उन क्वेश्चनों को आप फिर से पढ़ें और अच्छे तरीके से पढ़ें। आपको किसी प्रकार की समस्या है तो आप उसे डिस्कस भी कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम आपको एक बार फिर से शॉर्ट में बता दे रहे हैं एक छोटी सी परिभाषा के रूप में कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति किसी पद पर कार्य करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, अपने अधिकारों का निर्वहन करता है, तो वह जो पद है, पद ही क्या कहलाती है, परिस्थिति कहलाती है। उस पद पर कार्य करते हुए जो व्यक्ति कार्यों का निर्वहन करता है वह उसकी क्या कहलाती है, भूमिका कहलाती है। ठीक है। तो इसके अलावा इसमें और भी आपको डीपली बताएंगे। इसमें इसकी जो कुछ विशेषताएं हैं, इसकी कुछ प्रतिष्ठाएं हैं, इसके कुछ भाग हैं, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। लेकिन अभी आपके लिए इतना ही।